एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे हम लोग एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं पॉलिटी को पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटी में यहाँ पर इस वीडियो में हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। संविधान से एसएससी जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल के होते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग अब संविधान की अनुसूचियों को पढ़ेंगे। संविधान की अनुसूचियाँ क्या होती हैं? जैसे संविधान को टोटल 22 भागों में बांटा गया। उसके अलावे जो कुछ नियम और कानून बच गए उनको अनुसूचियों के रूप में रख दिया गया। तो उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। संविधान के स्टार्ट में अनुसूचियों की संख्या कुल 8 थी। बाद में 4 और जोड़ी गई तो वर्तमान में अब कुल 12 हो गई हैं। तो इन टोटल का हम लोग स्टडी करेंगे। जो प्रारंभ में 8 गो थी और फिर जो 4 गो और जोड़ी गई वह किन किन संविधान संशोधनों के अंतर्गत जोड़ी गई और वह कौन कौन है, वह टोटल हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि ये जो भी संविधान संशोधन किए गए वह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है। चलिए हम लोग एक एक करके टोटल पढ़ते हैं। पहली अनुसूची में है राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र शामिल है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन वगैरह सम्मिलित हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों के शपथ के बारे में है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले ये होता है कि मान लीजिए कोई वैकेंसी निकलती है तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें वेतन भत्ते और पेंशन वगैरह क्या है। उसके बाद से हम लोग वह नौकरी ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते वक्त क्या किया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो तो यह याद रखिएगा आप लोग कि पहले जो है वैकेंसी निकलती है तो हम लोग वेतन भत्ते देखते हैं। तो यहाँ पे पदाधिकारियों का वेतन भत्ता पहले है और फिर उसके बाद नौकरी लगती है तब जाके शपथ दिलाया जाता है। तो तीसरे में क्या है? हमारा शपथ के बारे में पदाधिकारियों के। चौथे अनुसूची में क्या शामिल है? तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों या सीटों का आवंटन। ठीक है, जैसे राज्यसभा में क्या होता है? सीटों का आवंटन होता है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए। तो वह किसमें है? चौथे अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के प्रावधान जो है किसमें है? पांचवे में है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किसमें है? वह पांचवी अनुसूची में है। और छठे में क्या है? तो छठे में चार चीजें याद रखेंगे आप लोग, चार राज्य को। ये इसमें जो है केवल इन्हीं चार राज्यों के लिए क्या है? विशेष प्रावधान किया गया है। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा आप लोग कि अगर भारत का नक्शा बनाया जाए यहाँ से, ऐसे ये बांग्लादेश के बाद वाला है एरिया, ऐसे करके अगर बनाया जाए, यह भारत का नक्शा है अगर, तो यहाँ पे है असम। ठीक है, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, मिजोरम बहुत नीचे है तो मी याद रखिएगा आप लोग। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे करके याद रखेंगे आप लोग तो याद रहेगा ये। ठीक है, तो छठी अनुसूची में क्या? छह है, इसमें चार राज्य शामिल हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यह एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है तो वह आप लोग आसानी से कर लेंगे अगर यह याद रहेगा तो। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा और चौथा। ठीक है, सातवां क्या है? सातवां किसके बारे में? तो सातवां सूचियों के बारे में बताता है। सूचियों सूचियों मतलब क्या कि जितने भी विषय हैं उन सबको क्या किया गया? डिवाइड कर लिया गया कि कौन कौन से विषय केंद्र के हैं, कितने विषय राज्य के हैं और कितने विषय पे दोनों जो है कानून बना सकते हैं। तो इसी के क्रम में मूल संविधान में जो था राज्य के टोटल 66 विषय थे और केंद्र के 97 विषय थे। समवर्ती सूची में मतलब जिसपे दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, वह टोटल 47 विषय थे। लेकिन बाद में कुछ संशोधन किए गए, उसके अनुसार वर्तमान में राज्य सूची में टोटल 61 विषय हो गए और संघ सूची में 100 विषय हो गए। समवर्ती सूची में कितने हो गए? 52 हो गए। ठीक है, तो राज्य का विषय मतलब जिसपे राज्य कानून बना सकता है, राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। और संघ का विषय मतलब क्या? जिसपे केंद्र कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची का मतलब क्या? जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन प्रभावी किसका होता है? अगर दोनों किसी एक ही विषय पर कानून बना देते हैं तो उसमें प्रभावी किसका होगा? तो केंद्र का कानून प्रभावी हो जाएगा इन समवर्ती सूची के विषय में। लेकिन एक और कंडीशन होता है कि कब वह प्रभावी नहीं होगा? अगर राष्ट्रपति राज्य के कानून को मान्यता दे देता है तो ऐसे केस में क्या होगा कि राज्य का कानून प्रभावी हो जाएगा वहां पे। अब इसको याद कैसे आप लोग रखेंगे? तो देखिए यहाँ राज्य का पहले 66 था, इसमें से 5 कम कर दीजिए, अब 61 हो गया। यहाँ पे पहले समवर्ती सूची में क्या था? 47 था, अब कितना है? 5 जोड़ दीजिए, अब 52 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कम हुआ, यहाँ पे 5 क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ पे 97 था। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो केंद्र का कानून बनाने की शक्तियां होती है, जैसे जितने विषय वर्तमान में हैं उसके अलावा अगर और कोई विषय शामिल होती है तो वह केंद्र के अंतर्गत ही आती है, जिसको अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। तो अगर 97 पहले था तो कुछ और जो है विषय इसके अंतर्गत आ गए तो यह अब 100 हो गया। तो इसमें 3 की वृद्धि हुई है। ठीक है, यह समय समय पे चेंज होता रहता है। तो आगे जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तब बढ़िया देख लीजिएगा कि वर्तमान में कितना है। ठीक है,
अगला है आठवां अनुसूची, जो जिसमें क्या है कि इसके अंतर्गत भाषाएं हैं कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त टोटल भाषाएं कितनी हैं। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। जबकि वर्तमान में क्या, संविधान संशोधन के तहत कई सारी भाषाएं जोड़ी गई, वर्तमान में अब टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे कि सातवां सूचियों के बारे में बताता है और आठवां भाषाओं के बारे में बताता है। तो यह टोटल 8 जो अनुसूचियां थी वह संविधान के प्रारंभ से ही थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद की ये 9, 10 और 11 और 12 जो नंबर की सूचियां हैं, यह बाद में जोड़ी गई। ठीक है, तो आठवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो यह आठवीं अनुसूची जो है, आठवीं नहीं, नौवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? वह नौवीं अनुसूची जो है 1951 में ही संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। वह कौन सा अ, विषय है? यहाँ पे जो विषय है वह क्या है, भूमि सुधार कानून जो है जोड़ा गया नवीं अनुसूची के अंतर्गत। और वह कौन सा संविधान संशोधन था? तो वह प्रथम संविधान संशोधन था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, नवीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार कानून था, पहली संविधान संशोधन से जोड़ा गया 1951 में। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर बनता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वह 1951 में हुआ था। उसके अंतर्गत क्या शामिल था? तो उसके अंतर्गत नवीं अनुसूची शामिल किया गया संविधान में, और उसके अंतर्गत भूमि सुधार कानून लाया गया। अब उसके बाद से इसमें कुछ और भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि प्रारंभ में इसमें एक चीज़ शामिल किया गया था कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। ठीक है? प्रारंभ में यह था कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, तो इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र जो है कई सारे कानून इसमें डालने लगे ताकि सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा न कर सके। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो इसलिए उसने 2007 में अपना फैसला दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के सभी कानून जो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं नवीं अनुसूची के अंतर्गत, उन सबकी कानूनी समीक्षा की जा सकती है। तो वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में नवीं अनुसूची के अंतर्गत अगर कोई भी कानून लाया जाता है तो उसकी कानूनी समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कानूनी समीक्षा का मतलब क्या? उस कानून की समीक्षा का मतलब यह है कि संविधान एक बार चेक कर सकता है कि जो कानून लाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है और वह इस नवीं अनुसूची के अंतर्गत है कि नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद से 10वीं अनुसूची के बारे में हम लोग देखेंगे। 10वीं अनुसूची क्या है? इसके अंतर्गत दल बदल कानून लाया गया। यह हमारे संविधान की परिपक्वता को दर्शाता है और यह अ, हमारे संसद की भी परिपक्वता को दर्शाता है। यह दल बदल कानून क्या है? तो ऐसा देखा गया था कि 1985 के आसपास, उसके जस्ट कुछ पहले क्या होता था कि ऐसा देखा जाता था कि सांसद अक्सर करके दल का परिवर्तन करते थे, एक दल से दूसरे दल में आसानी से आया जाया करते थे, तो इसलिए ये कानून लाया गया। यह कौन सा संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन। किस सन में बना? तो ये 1985 में बना। ठीक है, दल बदल को दूर करने के लिए, दल बदल परिवर्तन को दूर करने के लिए यह कानून लाया गया, जिससे कि आसानी से दल न बदला जा सके। चलिए, 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची में क्या है? तो पंचायतें इसमें है। ठीक है, इस अंतर्गत पंचायतों को 29 विषय दिए गया। ठीक है, और यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो 73वां संविधान संशोधन था। यह 1992-93 में लाया गया। तो कहीं कहीं 92 भी दिया रहता है, कहीं कहीं 1992-93, कहीं कहीं 93 भी दिया रहता है, तो यहाँ कंफ्यूज मत। अब 12वां जो अनुसूची है वह क्या है? नगर पालिका के विषय में है। ठीक है, इसमें टोटल कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। 18 विषयों पर नगर पालिका का कंट्रोल दिया गया है कि नगर पालिका इन विषयों को देख सकती है। और यह कौन सा संविधान संशोधन है? तो यह 74वां संविधान संशोधन है। यह भी किस में आया? तो 1992-93 में आया। ठीक है, तो इसी को आप लोग बढ़िया से क्या करेंगे, याद कर लेंगे। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चौथा। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है। फिर छठवां बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सातवां है, फिर आठवां है। उसके बाद से नौवां, 10वां, 11वां, 12वां टोटल हो जाता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से आप लोग याद रख कर लीजिएगा। कई बार इसको वीडियो को देख लीजिएगा और नोट्स बना करके उसको रट लीजिएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।